दो, ऊपर हाथ करते हुए, तीन, चार, दूसरे पैर से, एक, दो, तीन, चार। एक बार फिर दाहिने पैर से, एक, दो, ऊपर श्वास भरते हुए, तीन, चार, दूसरे पैर से, एक, दो, ऊपर, तीन, श्वास निकालते हुए आगे, दो, नीचे कोशिश करें जहां तक जा सकें, झटका नहीं देना, तीन, श्वास भरते ऊपर, साइडों से, चार, एक बार फिर श्वास भरते ऊपर, एक, दो, श्वास निकालते हुए आगे, बहुत ही बढ़िया करे काफी, तीन, साइडों से, चार। इसका दूसरा भाग है, घुटनों में सिर लगाना है, लगा सकते हैं तो टखने पकड़ कर अपने करें इसको अभ्यास, एक, ऊपर, दो, श्वास को निकालते हुए नीचे कोशिश करें, कई साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, तीन, ऊपर, श्वास भरते हुए, चार। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। थोड़ा हाथ पैरों को खोल के रखें और पीठ पर आपके हाथ या सैडों में लगाएं, श्वास को भरते पीछे की ओर जितना भी मोड़ कर सकते हैं शरीर को, एक, पूरा पीछे मुड़ते हुए, दो, श्वास छोड़ते हुए सामने, एक बार फिर, एक, दो, आराम से, सावधान। अगला आसन है त्रिकोण आसन। 2-3 फीट पैरों को खोल लें, स्थिति लेते हुए, एक, दाईं ओर से, दो, ऊपर हथेली बाईं, बाईं हथेली को देखते हुए, चार, फिर दोबारा स्थिति लेते दूसरी साइड में, एक, दो, ठीक है आप इधर अपनी दाईं हथेली को देखते हुए, तीन, चार, एक बार और करें इसी को, स्थिति लें, एक, दो, इधर बाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, शाबाश, तीन, चार, दूसरी ओर करेंगे फिर, एक, दो, तीन, चार, आराम से, सावधान। सभी अपने दंडासन पर बैठ जाएंगे, खींचते हुए, बटरफ्लाई नहीं करना, घुटनों को हिलाना नहीं भाई, सीधे बैठे बस, दो, छोड़ दीजिए, बाएं पैर को मोड़ते हुए फिर दाएं को वज्रासन पर आइए, पांव की गति बनाते हुए, पटो। देखिए आप सभी समझदार हैं, सभी जानते हैं ये आसन बहुत ही लाभदायक है। खाना खा जाएंगे, पेट पर अपने हथेलियां रखिए, पीछे की ओर जितना मुड़ सकें, एक, दो, एक बार फिर, एक, दो, पीछे की ओर झुकें,
जितना भी झुक सकते हैं। 2 सीधे। एक बार फिर 1, 2 और 3 पीछे की ओर झुकते हुए। छोड़ दीजिए आसन। बैठ जाएंगे। 2 वापिस। एक बार फिर 1, 2 वापिस। अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। यहीं से बायां हाथ दाएं कंधे पर, दायां बाएं कंधे पर। 2 छोड़ दीजिए। एक बार फिर 1, 2 ऊपर की ओर। एक बार फिर इसी को दाएं पैर को बाएं घुटने के पास, दायां हाथ पीछे और पीछे की ओर देखते हुए। छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से छोड़ दीजिए आसन। लेट जाएंगे पेट के बल मकरासन पर। बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, थोड़े पैर पीछे। आपकी कोहनियां नीचे लगी रहेंगी जमीन पर। रीढ़ की हड्डी को पूरा पीछे मुड़ते हुए। 2 एक बार फिर इसी को 1 उठाएं। दूसरा अभ्यास इसका है, बाजू में सीधी करनी है। 1 श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें आकाश की तरफ, पीछे पैर मिले हुए। 2 आराम से। एक बार फिर इसी का अभ्यास। 1 2 आइए मकरासन पर। जमीन पर पैरों को जितना भी उठाएंगे तो सीधा उठाएंगे। 1 पेट में श्वास थोड़ा भर के हुए, छोटा श्वास चलता रहे। 2 2 आइए मकरासन पर। कंधों पर और पैरों पर जितना भी उठा सकें। 2 एक बार फिर 1 बहुत ही बढ़िया। रीढ़ की हड्डी के व्यायाम के लिए बहुत ही बढ़िया। 2 पैरों को उठाना सीधा 1 या 1.5 फुट। 1 भाई ज्यादा ऊंचा नहीं, 2 3 फुट नहीं, 1 फुट या 1.5 फुट बस। 2 शवासन पर। सीधे लेट कर करने वाले आसनों में भी हर आसन के बाद 5-7 सेकंड अपना शवासन पर आएंगे। अगला आसन है अर्ध हल आसन। पैरों को मिलाओ, हाथ साइड में मिले हुए। अर्ध हल आसन। 1 30, 60 और 90 डिग्री पर ले जाते हुए, पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए, पीठ तक उठाएं सीधा।
2 वापिस आराम से आएंगे। किसी भी आसन में जल्दी नहीं करनी। एक बार फिर 1 बहुत ही बढ़िया, सभी छोटे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहा है। 2 वापिस शवासन पर। अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए, हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने पकड़े। एक पर श्वास निकाल कर लगाना है नाक घुटनों में। 1 कोशिश करें। 2 इसी स्थिति में रहें। एक बार फिर करेंगे इसी को। 1 की दृष्टि से आगे पीछे ढुला भी सकते हैं, कम इसकी रीढ़ की हड्डी के व्यायाम के लिए। 2 छोड़ दीजिए शवासन पर। कुछ देर के लिए शवासन पर लेटेंगे। से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे सुखासन पर, पद्मासन पर, सिद्धासन पर, जिस पर भी आप सुख से बैठ सकते हैं। प्राणायाम करेंगे इनसे। एक बार फिर एक बार फिर दोनों हाथ घुटनों, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखें। आंखें अंदर ही खोलें, नीचे की ओर एक बार फिर रगड़ते हुए वही क्रिया करते हुए नीचे की ओर बाजुओं को स्पर्श करते हुए, पीठ को स्पर्श करते हुए
सभी बैठेंगे आराम से। को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य की प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह अपने संकल्प पर सभी हाथ जोड़कर बैठ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 3 जयकार लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। करो योग, करो योग, करो योग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको विजय कुमार जी। जी पूछे आप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल अभ्यास चल रहा है, 3 दिन का कार्यक्रम है, दूसरा दिन है आज। क्या कहें? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुष विभाग का ये उद्देश्य है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति की जो है वो बीमारी को दूर करना। तो योग हमें जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। क्योंकि आजकल देखे विश्व के अंदर हर जगह पे जो युद्ध छिड़े हुए हैं, कोई भी देश जो है दूसरे देश को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो और दूसरा, जो हमारे पहले भारत में संयुक्त परिवार होते थे और वो आजकल एकाकी परिवार होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ में हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और जो हमारे जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ में बहुत सारी बीमारियां भी हमें वैसे ही फ्री में मिल रही हैं, जैसे कि मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसमें तनाव है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है। तो इस तरह की बीमारियां और बहुत सारी जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का बढ़ना और हृदय विकार। और इन सारी बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं तनाव जो छुपा हुआ है, जो हमारी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, हम उसमें अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल पा रहे। तो योग के माध्यम से हम अपने अंतर्मन की तरफ देखते हैं। उसमें योग का उद्देश्य यही है कि हमारे जो चित्त वृत्ति हैं, यानी कि जो मन की वृत्तियां हैं, उसको हम निरोध करें और अपने आप को जानें, अपने बारे में थोड़ा सा समय निकालें और अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाएं, ताकि हम और हमारा परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। और इसी के संदर्भ में जो है हमारे सरकार ने आरोग्य आयुष्मान मंदिर की स्थापना भी की है। जो पहले हेल्थ हमारी डिस्पेंसरी थी, उनका नाम बदल के अब आरोग्य आयुष्मान मंदिर जो किया है, वो आरोग्य जहाँ पे मिले और हमारी आयुष की कामना जहाँ पे हो, हम दीर्घायु हों, खुशहाल रहें, यही सरकार का भी उद्देश्य है। तो क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं अगले कार्यक्रम? देखिए, इसमें ब्लॉक लेवल पे अभी जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीटीआई डीपीआई को जो है ना प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। उसके पश्चात जो है बीडीपी ऑफिस में 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, 3 तारीख से शुरू रहेगा वो। और उसमें जो सभी ब्लॉक के जितने भी बीडीपी ऑफिस के जो स्टाफ है या फिर हमारे जो इंद्री ब्लॉक के कर्मचारी हैं, और उनको सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो भी स्वस्थ रहें और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें। ओम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे हर व्यक्ति के मन के अंदर यह भावना भरी जा रही है कि आप योग करें, स्वस्थ रहें, दवाइयों के सहारे मत जिएं। 5,500 साल पहले पतंजलि ऋषि जी ने एक इस विद्या को हमारे सामने प्रचार प्रसार किया और आगे चलकर इस योग के अंदर आकर बाबा रामदेव जी ने इस योग को पकड़ा और सारे संसार के अंदर इसका प्रचार हुआ। लगभग 193 देशों के अंदर इस योग को अपना रहे हैं और अपना स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। पतंजलि ऋषि जी ने जो बताया कि अगर हम अपना स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अपनी सेहत बनाना, अपने मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं, तो हम योग करें।
योग भी तन्मय से करें, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं, पूरा समय लगाकर करें, तभी हमारे को स्वस्थ लाभ हो सकता है। तो योग करने से हमारे मानसिक तनाव दूर होता है, शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, शरीर स्वस्थ बनता है और जब हम स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा और हम सभी स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश ऊंचाइयों को छुएगा, दिन प्रतिदिन तरक्की करता चल जाएगा। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि बाबा रामदेव जी ने जो रास्ता अपनाया, वही हम अपनाते हुए घर-घर में योग पहुँचाएँ और योग करें और दूसरों को कराएँ, जिससे कि हमारा समाज स्वस्थ हो और जिससे हम अपने शारीरिक से जो भी कार्य करें, उसको हम अच्छे ढंग से कर सकें। कभी बीमारी हमारे पास ना आए, हम हमेशा स्वस्थ रहें और योग को अपनाते रहें। जो इंसान योग को अपनाएगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसका ध्यान भक्ति और शक्ति की तरफ लगेगा, वो बुरे काम कभी नहीं करेगा और उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं होगी, जो इंसान योग की तरफ बढ़ेगा। इसलिए हमें हर रोज़ योग करना चाहिए और योग करने से ही हम सभी सफलताओं में अपनी तरक्की कर सकते हैं, सभी कार्यों में अपनी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए हमें योग अवश्य अपनाना चाहिए। यही कारण है कि ये योगा डे इसलिए मनाया जाता है कि इससे संदेश जाए कि हम प्राचीन पद्धति को ऋषि मुनियों की घर-घर तक पहुँचाएँ, बाबा रामदेव जी के इस संदेश को घर-घर तक पहुँचाएँ और हर घर में स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। इसलिए ये योगा डे मनाना शुरू किया है और इसलिए इसका अभ्यास कराते रहते हैं। ओम शम।